नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2022 सोशल साइंस और कंपैरेटिव गवर्नमेंट। प्रश्न है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो दूसरे का सही उत्तर है सी। तीसरा है, संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है द्विदलीय व्यवस्था में। ये व्यवहारिक है। संसदीय सरकारों की सफलता जो है द्विदलीय व्यवस्था में देखी गई है। नामात्र की कार्यपालिका, अगला प्रश्न है कि नामात्र की कार्यपालिका का संबंध किससे है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में नामात्र की कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर है ए। पांचवा है कि किस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है। तो ये लक्षण संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट आर्च का की स्टोन किसे कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को आर्च का की स्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है ए भारत, बी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत और ब्रिटेन दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्याध्यक्ष जो होता है वो नामात्र का प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, नामात्र का प्रधान। अगला प्रश्न है कि एक लक्षण जो अध्यक्षीय व्यवस्था में है किंतु संसदीय व्यवस्था में नहीं है। मतलब वो अध्यक्षीय व्यवस्था में तो लक्षण पाया जाता है किंतु संसदीय व्यवस्था में नहीं पाया जाता। तो इसमें प्रमुख कार्यपालक का नियत कार्यकाल, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो समय निर्धारित होता है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में तो होता है किंतु संसदीय शासन प्रणाली में अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच पृथक्करण एक विशेषता है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच कोई संबंध नहीं होता। शक्ति पृथक्करण की एक विशेषता जो है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य लोकप्रिय सदन से नहीं हो सकते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। 12वां प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के नियंत्रण में स्वतंत्र स्थायी कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। तो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें जो है कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। तो स्थायित्व जो है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। तो इसका सही उत्तर है बी। 14 है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ये अमेरिका की देन है। तो 14 का सही उत्तर है बी। 15वां है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो मॉन्टेस्क्यू जो था वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो इसका सही उत्तर है 15 का ए। 16 है कि निम्नलिखित में कौन एक अमेरिकी संविधान की विशेषता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं है। तो सही उत्तर है 16 का अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। 17वां है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है, विधायिका और कार्यपालिका का जो संबंध है। तो इसका सही उत्तर है बी।